नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृष राशि की कि वृष राशि वालों का और राशियों के साथ कैसा संबंध रहता है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे एक बिजनेस पार्टनर हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका साथ पढ़ने लिखने वाला कोई बंदा हो। क्या इफेक्ट रहेगा, रिश्ते की कितनी ज़्यादा गहराई होगी, या रिश्ता रखना शुभ है कि नहीं शुभ है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पे आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सुख सुविधा भोग विलास के कारक हैं। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो इनके जीवन में यह सारे सुख पाए जाते हैं। ऐसे तो नॉर्मली इन्हें क्रोध नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। पूरा शरीर इनका हिल सा जाता है। कुंडली में अगर शुक्र बेहतर हो, कुंडली विपरीत ना हो, तो धन धान्य की भी पूर्ण व्यवस्था रहती है। देखने में सुंदर या आकर्षक तो जरूर होते हैं। सुंदरता का तात्पर्य यहाँ अट्रैक्शन से होगा। ये दूसरों को खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो आइए देखते हैं कि 12 राशियों में किस राशि के साथ इनका अच्छा तालमेल होगा। तो सबसे पहले इन्हीं की राशि की बात करते हैं। वृष राशि का वृष राशि के साथ संबंध। वृष राशि वाले वृष राशि के साथ अच्छा संबंध देखा जाता है। दोनों समान टेस्ट, समान विचार, काफ़ी कुछ चीज़ें इनमें मिलती हैं। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में से किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा विपरीत अंतर रहता है, तो आप विज्ञान का नियम जानते हैं कि समान चीज़ें किसी चीज़ का सृजन नहीं कर पाती हैं। सृजन के लिए दो विपरीत चीज़ों का आपस में मिलना जरूरी होता है। इस स्थिति में कई बार देखा जाता है कि दोनों के साथ होने से परिवार सुख में या विकास में थोड़ी बाधा आती है। ऐसे तो दोनों ही राशियां शुक्र प्रभावित राशियां हैं। धन धान्य और लक्ष्मी परिवार सबकी सूचना देते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब दोनों की शादी होती है तो कन्या का सुख बढ़ने लगता है। शरीर में शुगर आदि जैसी बीमारियां या शरीर में दर्द या नज़र लगने की संभावना भी बढ़ने लगती है। तो ओवरऑल अगर एक दृष्टि में कहा जाए कि दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस, व्यवसाय, शादी कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जिनकी आने की पूरी संभावना रह सकती है। उपचार क्या किया जाए कि जिससे इनको कोई दिक्कत न हो। ये दोनों माँ दुर्गा की उपासना करते रहें। सुहागिन औरतों को कोई न कोई गिफ्ट देते रहें। अब हम बात करेंगे फिर अगली राशि अर्थात मिथुन राशि। वृष राशि के लिए मिथुन राशि बैंक बैलेंस की राशि होती है, परिवार की राशि होती है। दोनों के बीच में 2 और 12 का संबंध होता है। लेकिन जब राशि से देखा जाए तो यह एक दूसरे के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन कभी कभी मिथुन राशि वालों की वाणी या वृष राशि वालों का खर्च और एटीट्यूड आपस में समस्या का कारण बनता है। कई बार हमने देखा है कि अगर ये लोग एक दूसरे के साथ जीवन साथी होते हैं तो पारिवारिक कारण बनता है डिस्प्यूट का, पैसा भी कारण बनता है या वाणी कारण बन जाती है एक दूसरे के विवाद की। एक तरफ एक पक्ष ज़्यादा सुख सुविधा और भोग विलास से जीवन यापन करना चाहता है, तो दूसरा पक्ष चाहता है कि सारी चीज़ें जो की जाए एक कैलकुलेटिव फॉर्म में की जाए, जो दोनों के लिए पीड़ादायी बनती हैं। अब क्या करें कि अगर रिश्ता बन गया है, चाहे पति पत्नी चाहे दोस्त, तो रिश्ता चलता रहे। तो मैं साफ साफ कहूँगा कि आप दोनों मिलकर गणेश और लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो दोनों की इच्छा भी पूर्ति होगी, बुद्धि और विवेक भी प्राप्त होगी। जहाँ लक्ष्मी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, वहीं गणेश कार्य सिद्धि और बौद्धिक क्षमता को भी श्रेष्ठ करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का संबंध वृष राशि से 3 और 11 का होता है। कहा जाता है कि यह राशि एक दूसरे की इच्छा पूर्ति
और साहस होती है। दोनों के बीच में सुख सुविधा और भोग विलास भी खूब आता है। अगर कुंडली में दोनों के ग्रहों की सुचारू व्यवस्था रहती है तो यह जोड़ा अपने आप में फलदायी होता है। घर का सुख होता है, वाहन का सुख होता है। ये दोनों अगर मित्र बनते हैं तो छोटी छोटी यात्राएं इन लोगों को मिलती रहती है। दोनों में बाता कही या बहस होती जरूर रहती है, लेकिन वह एक अच्छी और सुखद बहस होती है जो मन को आनंद देने वाली होती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर अपनी बातों को शेयर करना, इच्छाओं को पूरा करना। मैंने तो कई बार देखा है ये लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो सीढ़ी पे चढ़ के बात करते हैं या छत पे चढ़ के बात करते हैं या कहीं न कहीं एक दूसरे को सेपरेट प्लेस पे जाकर जरूर बात करते हैं। अगर दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद आ रहा है तो क्या करना चाहिए? भगवान भोलेनाथ को दूध स्नान कराइए, गंगा जल का स्नान कराइए। जो भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मित्र हों, प्रेमी प्रेमिका हों, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि। एक दूसरे से कर्म की राशि और चौथे नंबर की राशि का संबंध बनता है। एक तरफ तो दोनों में गहरा आकर्षण भी है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों के कार्यों और विचारों को लेकर एक गहरा मतभेद भी है। वो उनका नुकसान कर दें, वो उनका नुकसान कर दें। इस तरह के एटीट्यूड अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन अटैचमेंट और लगाव भी पाया जाता है। एक तरफ से कहा जाए कि दोनों रह भी नहीं पाते और कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन दोनों राशियां अच्छी हैं। दोनों राशियां मिलकर घर, गाड़ी, वाहन के साथ साथ व्यवसाय में भी वृद्धि करती हैं। दोनों समाज में सम्मानित दिखते हैं, समाज में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब साथ होते हैं तो एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा और मैं बड़ा का विचार इन दोनों में चलता रहता है। तो मित्रों, अगर क्या किया जाए कि दोनों की चीज़ें बेहतर हो जाए? घर में आप सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। सूर्य के साथ साथ माता दुर्गा के 32 नाम का पाठ करें तो भी आप दोनों के जीवन की जो समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या राशि। भाग्य और चिंतन और ज्ञान और बुद्धि, सुख और चैन का एक बेहतरीन योग है। अगर कुंडली में कोई खराब योग नहीं होता है तो ये लोग एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, एक अच्छे जीवन साथी होते हैं, एक अच्छे व्यवसायी होते हैं। लेकिन कभी कभी इन लोगों के बीच में बौद्धिक मापदंड की समस्या आती है। यह सोचता है कि मेरे विचार अच्छे हैं कि इनके विचार, और यह कारण बन जाता है ऊंच नीच या भेदभाव की। और दोनों के बीच में कोई बड़ा रीजन नहीं होता है, लेकिन मानसिक वैचारिक मतभेद या कभी कभी नशे आदि की आदत भी समस्या का कारण बन जाती है, जिस कारण से दोनों में दूरी होती है। बीमारी भी कारण बन जाती है दोनों के बीच में दूरी का। तो करें क्या जिससे रिश्ता सही चले? गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ साथ माता दुर्गा के 32 नाम का पाठ करिए। दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि। वृष राशि के स्वामी जहां पर शुक्र हैं, वहीं पर तुला राशि के भी स्वामी शुक्र हैं। दोनों एक दूसरे की पूरक राशियां हैं, लेकिन देखा गया है, जो विचारों में पाया गया है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक अजीब सा कंपटीशन बना रहता है। और कई बार देखा गया है कि एक न एक पार्टनर को हेल्थ की प्रॉब्लम भी रहती है, रोजगार में भी दिक्कत आती है। ऐसे तो दोनों के स्वामी एक हैं, लेकिन 6 और 8 का संबंध इन लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाता है। लेकिन अगर दोनों साथ हैं, रिश्ता चलाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? बिल्कुल, आप दोनों अपने मदर तुल्य जो मैरिड वोमेन्स हैं उनकी सेवा करिए, उनके लिए अच्छे गिफ्ट लाइए, श्रृंगार की चीज़ें उनको दीजिए, साथ में माँ दुर्गा की उपासना करिए, दोनों कवच करिए माता का, सप्तशती में दिया हुआ है। तो आप दोनों स्वस्थ और शुभ स्थिति में साथ रह सकते हैं।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृष राशि का प्राकृतिक रूप से कोई जीवन साथी है तो वो वृश्चिक राशि वाला है, लेकिन दोनों के बीच में पूरी बात हो पाए यह संभव नहीं हो पाता। एक पक्ष अपनी बात को कहीं न कहीं से पूरा कह नहीं पाता और वहीं पर दोनों के बीच में परिवार को लेकर कई बार हमने देखा है डिस्प्यूट होता है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, चाहे मायका पक्ष हो, चाहे तो मित्र हों, तो एक दूसरे को फैमिली को लेकर कभी कभी समस्याएं आती हैं। दोनों के बीच में षड्यंत्र और आरोप भी आसानी से काम कर पाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने रिश्ते को खुद संभालें, दूसरों को उसमें मौका बिल्कुल ही ना दें। अब बात करते हैं धनु राशि। कोशिश करें वृष राशि वाले धनु राशि से रिलेशनशिप एक बैलेंस में बनाएं। ज़्यादा पास आने की स्थिति बनती है तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 1 और 8 का संबंध बनता है। लेकिन अगर दोनों पास आ गए हैं तो क्या किया जाए जिससे रिश्ता चलता रहे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दोनों पक्ष करें या सुने। अगर सुनते और करते रहेंगे तो जीवन में जो भी निगेटिविटी है वो आनी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मकर लग्न। वृष और मकर का संबंध भाग्य और पंचम का है। यह अपने आप में बड़ा अच्छा संबंध। हमने कई बार देखा कि ये लोग एक दूसरे से एजुकेशन या रिलेशनशिप या कहीं न कहीं से मिल जाते हैं और यह रिश्ता आगे बढ़ने लगता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे विवाह का हो। फिलहाल यह रिश्ता निर्विवाद रूप से अच्छा है। हाँ, कुंडली खराब होने से थोड़ा आर्थिक तंगी के साथ साथ स्वास्थ्य भी कारण बनता है और जो भी डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आती है इन दो चीज़ों के नाते आती है। तो क्या करें इनके जीवन में सुख आए। गौरी और शंकर की उपासना सामूहिक रूप से अगर आप घर में करते रहेंगे तो आप दोनों के जीवन में सुख और सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि 10 और 4 का संबंध बनाती है, कर्म और घर का संबंध बनाती है। ये लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे का विकास करते हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, वाहन सुख, हर सुख से इनका विकास होता है। कुंडली में अगर कोई समस्या ना हो तो ये लोग साथ एक अच्छा पार्टनर, चाहे व्यवसायिक दृष्टि से हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे रिलेशनशिप प्रेम हो, चाहे जो भी हो, एक अच्छा चल सकता है। अगर इसके बाद भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो क्या करें जिससे दिक्कत ना आए। आप दोनों अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि अर्थात जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, यह मोक्ष की राशि है। वृष राशि और मीन राशि का 1 और 11 का संबंध है, 3 और 11 का संबंध। इस लिहाज से देखा जाए तो इन लोगों की जो भी इच्छा है इनकी मिलने के बाद धीरे धीरे पूरी होनी शुरू होती है। वहीं पर मीन के लिए वृष एक साहस का काम करता है। मीन वाले वृष को पाने के बाद महसूस करते हैं कि जैसे वो पूरे हो गए हों, लेकिन कभी कभी इनके बीच में प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आर्थिक कारण ज़्यादा बनता है। एक दूसरे के ऊपर डाउट्स करना, पब्लिक के बीच में जाकर एक दूसरे के बारे में निगेटिव बोलना, यह कारण बनता है दोनों के बीच में दूरी का। तो क्या करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने, आपको जरूर लाभ होगा। अब बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि का संबंध ऐसे तो सीधे कहा जाए एक लाइन में बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेष राशि वाले आते जरूर हैं और यह संबंध कभी कभी समाज में कुछ नेगेटिव सूचना दे देती है, जिस कारण से आपको अवॉइड करना चाहिए वृष वालों को कि मेष से थोड़ा बचें। लेकिन अगर आपके जीवन में आ ही गया है तो क्या करें? सुंदरकांड का पाठ करें,
तो देखेंगे जीवन में जो भी निगेटिविटी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज हमने वृष राशि के बारे में बात की कि अन्य राशियों के साथ आपका क्या संबंध रहेगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में शेष हो जो हमने नहीं बताया हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के बारे में जानना हो या अपनी कुंडली दिखानी हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।